नहीं, ये सब गलत बातें हैं। मुद्दा कुछ है नहीं इन लोगों के पास, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वरना सरकार तो नवंबर में जनसुराज की ही बनेगी। अच्छा, उन्हें वृत्ति मिली? मान लिया हम जान, ठीक है, आप बता रहे हैं कि खिचड़ी खिलाया जा रहा, पोशाक मिल रहा है, और शिक्षा क्या हो रहा है? बच्चे तो पढ़ाई खिचड़ी खाने के लिए बस जाते हैं, निकल जाते हैं पढ़ाई के नाम पे। तो कुछ भी क्यों प्राइवेट स्कूल में फिर बच्चे जा रहे हैं? अगर अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में मिल रही है तो क्यों बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? कोई नेता का बच्चा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? आप बताइए। अधिकारी ही लोग, पदाधिकारी लोग ही रहेंगे, और कौन रहेंगे? उन्हीं के हाथ में सारा है। अच्छा, नहीं चाहते हैं कि आप काम करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर चाहते तो मेरा काम नहीं होता। अभी तक की कितना सारा 100 से ऊपर योजना हम दे चुके हैं। हमारे योजना में कुछ ही योजना पे काम हुई, उसका भी पूरा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। अभी नमस्कार, आज हम बात करेंगे नालंदा जिला के बारे में। नालंदा जिला की बात की जाए और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की बात की जाए, या फिर इंडिया गठबंधन की बात की जाए, तमाम दलों की बात ज़रूरी होती है नालंदा ज़िला के बारे में अगर बात की शुरुआत की जाती है, क्योंकि नालंदा के बारे में अक्सर कहा जाता है कि नीतीश कुमार का गढ़ है। हालांकि इस गढ़ में एक सेंध मारने का काम पिछली बार साल 2020 के विधानसभा चुनाव में हुआ था इस्लामपुर से। लेकिन नालंदा की अगर ख़ास बात कर लें नालंदा विधानसभा की, तो पिछले 2 दशक से श्रवण कुमार जो मंत्री हैं वो लगातार जीतते आ रहे हैं और एक छत्र उनका जो राज है वो कायम है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि यहाँ से आखिरकार कौन ऐसा प्रत्याशी है जो अपनी प्रबल दावेदारी पेश करे, और जनसुराज से कौन ऐसा प्रत्याशी है जो यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश करके ये ठोक करके कहे कि नालंदा हम जीत करके दिखाएंगे। उसी तरह की एक व्यक्तित्व की मालकिन है और ज़िला परिषद भी है, पूनम सिन्हा हमारे साथ है, जो यहाँ से ठोक करके और ताल ठोक करके कह रही है कि नालंदा हम जीत करके दिखाएंगे। पूनम जी से सीधा बातचीत करते हैं। पूनम जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ताल ठोक दिया है भाई, नालंदा जीत लेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ज़िला परिषद है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के कैसे आपने निर्णय ले लिया कि भाई चुनाव लड़ेंगे, और वो भी नालंदा से? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इतना भ्रष्टाचार है और लोग बहुत परेशान हैं, तो वो चाहते हैं बदलाव और नया विकल्प चाहते हैं। नए विकल्प के तौर पे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पार्टी जनसुराज आई है। तो इस बार जनता ने मन बना लिया है कि बदलाव होगा और नए चेहरे आएंगे और सही लोग, सही सोच वाले ही इस बार नालंदा विधानसभा से जीतेंगे। बदलाव जनसुराज के साथ ही होगा, पूनम सिन्हा के साथ ही होगा बदलाव? जी बिल्कुल, जनसुराज के साथ ही होगा, बिल्कुल होगा। पूनम सिन्हा ही दावेदार होंगी नालंदा से? जी मैं तो हूँ दावेदार। दावेदारी करने का तो कोई भी कर सकते हैं, लोकतंत्र है, इसमें किसी का रोक टोक नहीं है, और मैं भी हूँ एक। जी बिल्कुल। सबसे पहले एक सवाल ये भी आता है कि आप गृहिणी भी रह चुकी हैं, अचानक से जनसुराज में शामिल होने का निर्णय कैसे लिया आपने? देखिए, मुझे प्रशांत सर की बातों ने बहुत ही प्रभावित किया, क्योंकि आज तक जो भी नेता आते थे, मुद्दे की कोई बात होती नहीं थी, उससे हटकर बातें होती थी। पहली बार ऐसा कोई नेता आए हैं जो बिहार में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात की जा रही है। जैसे कि शिक्षा होनी चाहिए, पलायन बंद होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों पे कभी किसी ने बात नहीं किया। अच्छा, तमाम जो राजनीति रही है बिहार में इन सब मुद्दों पर नहीं रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी आप देख लीजिए, आप कहीं भी जाके पूछिए, कभी शिक्षा में सुधार की बातें यहाँ पे हुई है? कभी भी कोई फैक्ट्री या कुछ भी रोजगार की यहाँ बातें होती है? इवन मैं बता रही हूँ कि 400 जो पेंशन मिल रहा है आज के डेट में, आप बताइए 400 रुपया में क्या होता है? इतने शिक्षकों की जो बहाली हुई, शिक्षा में सुधार को लेकर के ना बहाली की गई? तो शिक्षा में सुधार कर बहाली की गई है या क्या किया गया है मुझे नहीं पता, लेकिन शिक्षा में सुधार तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं शिक्षा मिलती है। अगर शिक्षा मिलती तो ये स्थिति अभी नहीं रहती यहाँ की। मतलब क्या स्थिति अभी यहाँ की है? बिल्कुल, मतलब चल जाइए सरकारी स्कूल में जाकर, आप किसी से भी पूछ लीजिए कि कैसी पढ़ाई यहाँ हो रही है। वहाँ पे खिचड़ी खिलाया जाएगा और खिचड़ी खिला के बच्चे घर आ जाते हैं। पोशाक खिचड़ी खिलाया जा रहा है, ये अच्छी पहल नहीं है सरकार की? पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, ठीक है। अच्छा, छात्रवृत्ति मिली, मान लिया हम जान, ठीक है, आप बता रहे हैं कि खिचड़ी खिलाया जा रहा, पोशाक मिल रहा है, और शिक्षा क्या हो रहा है? बच्चे तो पढ़ाई खिचड़ी खाने के लिए बस जाते हैं, निकल जाते हैं पढ़ाई के नाम पे। तो कुछ भी क्यों प्राइवेट स्कूल में फिर बच्चे जा रहे हैं? अगर अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में मिल रही है तो क्यों बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं? कोई नेता का बच्चा क्यों नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? आप बताइए। अगर अच्छी शिक्षा है, मान लिया बहाली इतनी हो रही है, तो फिर
पढ़ाएं ना बच्चों को अपने। आपने तो सवाल खड़ा कर दिया, नेता के बच्चा सरकारी स्कूल क्यों नहीं जाता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं करती हूँ। अगर अच्छे आप बोल रहे हैं कि सरकार की अच्छी शिक्षा नीति है, वहाँ पे पोशाक मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है, सब मिल रही है, तो फिर नेता के बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों उस लेवल का स्कूल हर पंचायत में क्यों नहीं खोला जा रहा है? क्यों नहीं इस पर बात की जाती है? कभी क्यों नहीं प्लान पे बात की जाती है? रोजगार मीन्स ये नहीं, शिक्षा पे, जैसे रोजगार लेने के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं लोग, शिक्षा के लिए भी प्लान कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पे बातें कहाँ हुई और कब? ये सब बातें जनसुराज करती है। बिल्कुल करती है जनसुराज। अब जिला परिषद है, जी बिल्कुल। बतौर जिला परिषद आपको काम आपने नहीं किया या फिर काम करने नहीं दिया जाता, या जिस तरह से आप चाहती वो चीज़ें नहीं हो पाती, इस बात में कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। मेरा काम होने नहीं दिया जाता है, मेरा फाइल दबा दिया जाता है। अब ये कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं? अधिकारी ही लोग, पदाधिकारी लोग ही रहेंगे, और कौन रहेंगे? उन्हीं के हाथ में सारा है। अच्छा, नहीं चाहते हैं कि आप काम करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर चाहते तो मेरा काम नहीं होता। अभी तक की कितना सारा 100 से ऊपर योजना हम दे चुके हैं। हमारे योजना में कुछ ही योजना पे काम हुई, उसका भी पूरा पेमेंट अभी तक नहीं हुआ। अभी हमने हाई कोर्ट किया है, तब जाके कुछ 1-2 का पेमेंट अभी आना शुरू हुआ है, बाकी सबका पेंडिंग। 4 साल बीत चुका है जिला परिषद हुए हमको, और उसमें बताइए कोई भी काम नहीं हो रहा है। एक भी काम नहीं? नहीं, एक भी काम नहीं। जब हमने हाई कोर्ट किया तो 1-2 काम जो भी हुआ था उसका पेमेंट अब जब हाई कोर्ट मैंने किया उसके बाद मिलना शुरू हुआ है। बताइए क्यों ऐसा? मतलब योजना तो सरकार की है ना, मैं तो अपना घर बना नहीं रही हूँ। काम नहीं होने दिया जा रहा, इसलिए आप विधानसभा का चुनाव लड़ी? नहीं, ऐसा काम नहीं हुआ जो नहीं होने दिया जा रहा है, वो कारण तो है ही, प्लस भ्रष्टाचार बहुत ही चरम सीमा पर है यहाँ। क्या बात कर रहे हैं? बिहार में कि नालंदा में? नालंदा की मैं बात कर रही हूँ। नालंदा में तो चरम सीमा पे। आप ब्लॉक में जाके किसी से भी पूछ लीजिए कि किसी भी टेबल पे बिना पैसा लिए हुए कुछ काम होता है? एक भी काम नहीं होता है वहाँ पे। सब अधिकारी करप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। कॉलोनी के नाम पे पैसा, उसके बाद लोन निकलेगा उसके नाम पे पैसा, कहीं भी रसीद कटाने जाइए उसके नाम पे पैसा। आदमी कहाँ से देगा पैसा जो गरीब है? आप मुद्दे की बात कर रही है, नालंदा में किन मुद्दों को लेकर के आप चुनावी मैदान में उतरेंगी? मैं शिक्षा के नाम, शिक्षा हम लोग का बेसिक चीज है। सबसे जनसुराज का मुद्दा है वो रहेगा। बिल्कुल। नालंदा की बेसिक चीजें क्या रहेगी? नालंदा के लोग भी चाहेंगे भाई नालंदा को लेकर के, आपने क्या सोच रखा है? मैं तो देखिए, शिक्षा तो बेसिक है ही, जनसुराज का भी है, हम लोग का भी है, सबका है। शिक्षा है, उसके बाद भ्रष्टाचार है। गरीबों का जो चीज़ है, उसके हक का जो चीज़ है उसको मिलना चाहिए। और कहीं भी जाए किसी को, मतलब ब्लॉक में पैसा ना देना पड़े, कॉलोनी के नाम पे पैसा ना देना पड़ा। कैसे निगरानी कर पाएंगे ब्लॉक में पैसा नहीं दिया जाए? देखिए, ये सब रोड मैप हमारे प्रशांत किशोर जी ने बना लिया है। वो जैसे ही सरकार बनेगी नवंबर में, आप लोग को धरातल पे सारी चीजें दिखने लगेगी। और बन रही है सरकार। सरकार बन जाएगी नवंबर में? जी बिल्कुल, सरकार बन रही है। जनसुराज की ही सरकार बनेगी, क्योंकि त्रस्त हैं लोग। सिर्फ माहौल बना रहे हैं आप लोग जनसुराज वाले? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये तो इंडिया गठबंधन का यही कहना है कि माहौल बना रहे हैं, बी टीम है। नहीं नहीं, ये सब गलत बातें हैं। मुद्दा कुछ है नहीं इन लोगों के पास, तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वरना सरकार तो नवंबर में जनसुराज की ही बनेगी। अच्छा, 1995 से शरवण जी यहाँ से विधायक हैं। 2 दशक हो गया, 95, 2005 और 2020, अब 25 होने जा रहा है। तो उनका जो उन्होंने अपना बनाया है वोट बैंक लोगों के बीच लंबे समय से, वो उखाड़ फेंकना कितना आसान आपको लग रहा है, कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। सब लोग बैठे हुए हैं। ये है कि फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसका भी एक कारण है कि जो लोग सामने आता है उसको वो परेशान करते हैं, हानि करते हैं, उसके खिलाफ अगेंस्ट में केस कर देते हैं। ये सब चीज़ें करते रहते हैं, इसलिए लोग शांत बैठे हुए हैं। आपको डर नहीं है? नहीं, मैं क्यों डरूंगी? भगवान से डरना चाहिए, और किसी से मुझे डर नहीं लगता है। प्रशांत किशोर की शेरनी आप है? जी बिल्कुल, जो कहिए आप। चलिए, जीत को लेकर के भरोसा है? बिल्कुल, जीत के। अगर मैदान में आऊंगी तो मैं जीतने के लिए ही आती हूँ, हारने के लिए नहीं। जनता साथ रहेगी? बिल्कुल साथ है, 100%। तो प्रशांत किशोर की शेरनी जो है नालंदा विधानसभा चुनाव से चुनाव लड़ने को लेकर के शंखनाद तो किया है, लेकिन पार्टी आलाकमान क्या निर्णय लेती है इनको लेकर के ये देखना दिलचस्प होगा। और नालंदा से क्या विजय प्राप्त होता है दूसरी पार्टी को, या जनसुराज यहाँ पर अपना स्कूल का बस्ता चला पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।